10 ऐसी गलतियां जिनको 90% निवेशक हमेशा करते हैं। ओनली 10% लोग ही ऐसा करते हैं जो कि इन गलतियों से बचते हैं और वही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्या आप भी उन 10% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो कि आज इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं? यदि आप उन 10% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लगभग 90% लोग वेतन दर वेतन गुजारा कर रहे हैं और यह एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, यह उस बारे में है कि आप उसे मैनेज कैसे करते हैं। आज हम उन टॉप 10 धन संबंधी गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको वित्तीय सफलता हासिल करने के लिए बिल्कुल बचना चाहिए ही चाहिए। ये गलतियां आपके वित्तीय भविष्य के साथ गंभीर रूप से खिलवाड़ कर सकती हैं, आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक सकती हैं। यदि आप धन का निर्माण करना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल हेल्थ को सुरक्षित करना चाहते हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहें। हम आज कुछ गेम चेंजेस एडवाइस साझा करने वाले हैं। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि उनकी आदतें उनके बैंक खातों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। यदि आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी इन्वेस्टर्स दोस्तों के पास में इसको शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे कि सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तक पहुंचती रहे। फाइनेंशियल मिस्टेक 1, हम बात करते हैं आज की 10 गलतियों की। उसमें से पहली गलती क्या होने वाली है उसको हम देखेंगे। कौन सी पहली गलती होने वाली है? लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब यह है कि अपना सारा पैसा एक स्टॉक या एसेट क्लास में निवेश करना जोखिम भरा होता है। इससे आपका पूरा निवेश एक ही कंपनी, एक ही इंडस्ट्री या एक ही मार्केट की स्थिति पर निर्भर हो जाता है। और हमें कभी भी किसी भी जगह कहीं भी एक ही जगह निर्भर नहीं रहना है। हमें हमेशा अपने पास मल्टीपल चॉइसेस रखनी ही चाहिए, जिससे नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कब बढ़ जाती हैं? जब हम एक ही जगह डिपेंड रहते हैं। इसके लिए सलाह क्या होने वाली है आपके लिए? इसके लिए सलाह यह है कि अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न एसेट क्लास जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और उद्योगों में विभाजित करें, अलग अलग विभाजित करें। ऐसा करने से आप अपने रिस्क को विभाजित कर सकते हैं, जिससे किसी एक क्षेत्र में नुकसान होने पर भी आपका कुल पोर्टफोलियो जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। फाइनेंशियल मिस्टेक 2, पैनिक सेलिंग, यानी कि बाजार में गिरावट आई, मंदी आई, आप उसके दौरान में क्या हो गए? घबरा गए। तो ऐसी घबराहट में आकर के अपने निवेश को बेचे नहीं। इससे अक्सर निवेशकों को भारी नुकसान होता है क्योंकि वे निचले स्तर पर बेचते हैं और फिर जब बाजार वापस से सुधरता है तो वे लाभ से चूक जाते हैं। इसके लिए सलाह भी यह है कि बाजार के उतार चढ़ाव को सामान्य माने और लॉन्ग टाइम टारगेट्स पर ध्यान केंद्रित करें। अपने निवेश के समय सीमा और उद्देश्य को ध्यान में रखकर और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। मार्केट के अस्थायी गिरावट यानी कि टेम्पोररी गिरावट के दौरान पैनिक डिसीजन लेने से बचें और अपनी निवेश योजना का पालन करें। जो तुम्हारी एक स्ट्रेटेजी है उसका जरूर पालन करें। यदि आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में चिंताएं हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। फाइनेंशियल मिस्टेक 3, नॉट क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान, बिना किसी स्पष्ट रणनीति, लक्ष्य, उद्देश्य के बिना निवेश करना। इससे निवेशक अक्सर अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं और गलत समय पर खरीदने या बेचने का जोखिम उठाते हैं। इसके लिए सलाह क्या है? इसके लिए सलाह यही है कि अपने आप को एक डायरेक्शन में रखो, अपने आप को एक गोल से बांध कर रखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट योजनाएं बनाओ जो कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल्स और रिस्क और समय सीमा को ध्यान में रखे। यह प्लान बनाएं कि राशि निवेश करेंगे, किस प्रकार की संपत्तियों में निवेश करेंगे और कब कब पोर्टफोलियो की समीक्षा करेंगे। अपनी योजना पर टिके रहें और बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना इसे नियमित रूप से चलने दें। यदि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होता है जैसे कि नौकरी बदलना, शादी करना आदि, तो अपनी योजना की समीक्षा करें और उसे अपने नए लक्ष्यों के अनुसार फिक्स करें। फाइनेंशियल मिस्टेक 4, इग्नोरिंग फीस एंड कॉस्ट। निवेश करते समय फीस जैसे प्रबंध शुल्क, ट्रेडिंग कमीशन या फिर फंड खर्चों के प्रभाव को नजरअंदाज करना। ये फीस और लागतें आपके कुल रिटर्न को धीरे धीरे कम करती हैं, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। इसके लिए सलाह क्या है? अपने निवेश से जुड़ी सभी लागतों के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहें। जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग से बचें क्योंकि बार बार ट्रेडिंग करने से कमीशन और अन्य शुल्कों की लागत बढ़ सकती है। निवेश के दौरान सभी संभावित शुल्कों की
तुलना करें और कम लागत वाले विकल्पों का चयन करें जो आपके इन्वेस्टमेंट उद्देश्य के अकॉर्डिंग हो। फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 5, टाइमिंग द मार्केट। अधिकांश निवेशक यह सोचते हैं कि वे बाजार की दिशा को सही तरीके से भांप सकते हैं, लेकिन बाजार की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है और इसके प्रयास में अक्सर नुकसान ही होता है। इसके लिए सलाह यह है कि बाजार के सही समय को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय बाजार में बिताए गए समय पर ध्यान केंद्रित करें। फाइनेंशियल मिस्टेक 6, इन्वेस्टमेंट विदाउट रिसर्च। निवेश करने से पहले हमेशा गहन शोध करें। जिस कंपनी, फंड या संपत्ति में आप निवेश करने की सोच रहे हैं उसकी बुनियादी जानकारी जैसे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट, कंपटीशन, बाजार की स्थिति आदि को समझें। फाइनेंशियल रिपोर्ट, विश्लेषण और समाचारों को पढ़ें और यदि आवश्यक हो तो किसी अनुभवी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें। इस तरह आप समझदारी भरे निर्णय ले सकते हैं और निवेश से जुड़े रिस्क को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनेंशियल मिस्टेक 7, रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। बाजार की हलचलों के कारण पोर्टफोलियो के प्रॉफिट लॉस, यदि आप अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से रीबैलेंस नहीं करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में रिस्क का स्तर आपकी टॉलरेंस से अधिक या कम हो सकता है। इसके लिए सलाह यह है कि नियमित रूप से जैसे कि हर 6 महीने या साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और इसे अपने निर्धारित रिस्क और इन्वेस्टमेंट टारगेट के अनुसार रीबैलेंस करें। मिस्टेक 8, नॉट कंसीडरिंग टैक्सेस। निवेश निर्णय लेते समय टैक्सेस के प्रभाव को नजरअंदाज करना। कई बार निवेशक अपनी अर्निंग एंड टैक्सेस का ध्यान नहीं देते, जिससे उनके कुल रिटर्न पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए सलाह यह है कि अपने निवेश के टैक्सेस परिणामों को समझें और निवेश करते समय टैक्स प्लानिंग को ध्यान में रखें। फाइनेंशियल मिस्टेक्स 9, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस यह मानना कि आप लगातार बाजार को मात दे सकते हैं। यह आत्मविश्वास अक्सर गलत फैसलों की ओर ले जाता है। इसके लिए सलाह क्या है? अपने नॉलेज एंड स्किल्स की सीमाओं को पहचानें और माने कि बाजार को लगातार मात देना कठिन है। अपने निवेश को डाइवर्सिफाइड करें ताकि किसी एक निवेश के खराब प्रदर्शन का पूरा पोर्टफोलियो पर अधिक प्रभाव न पड़े। ETFs पर विचार करें जो बाजार का अनुसरण करते हैं और आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करते हैं। इस प्रकार की रणनीतियां आपके निवेश के रिस्क को मैनेज करने में मदद करती हैं और आपके लॉन्ग टर्म गोल को प्राप्त करने में सहायक हो सकती हैं। फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 10, इग्नोर इन्फ्लेशन एंड रियल रिटर्न्स। महंगाई की अनदेखी करना जो आपकी रिटर्न की क्रय शक्ति को समय के साथ कम कर सकती है। यह सुनिश्चित करना कि आपके रिटर्न महंगाई से ऊपर है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महंगाई आपकी वास्तविक रिटर्न को कम कर सकती है। इसके लिए सलाह यह है कि उन निवेशों पर ध्यान केंद्रित करें जो महंगाई से ऊपर रिटर्न प्रदान करते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट एंड म्यूचुअल फंड्स। महंगाई के प्रभाव को समझने और उसे मैनेज करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर रिव्यू करें और मैनेज करें ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। इन फाइनेंशियल मिस्टेक को समझकर और उनसे बचने के उपाय अपनाकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बेहतर बना सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।